हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आधुनिक काल पढ़ रहे हैं। आधुनिक काल में हमने भारतेंदु युग को कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है हमारा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग जो है आधुनिक काल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे हमारे एग्जाम में बहुत ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं जो होते सरल हैं लेकिन हमारे क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। तो आज हम क्वेश्चन भी हल करेंगे और उसके साथ उसकी व्याख्या भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? शांति प्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राम अवध द्विवेदी? तो देखिए, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो वो हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसके नाम पर? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पे हुआ है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। अगर हमसे पूछे कि द्विवेदी युग का समय कब से कब तक है, तो द्विवेदी युग का समय 1900 से 1918 ईस्वी तक माना गया है। कब? 1900 से 1918 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के किस कवि ने अपना पूरा काव्य ब्रज भाषा में लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त या गया प्रसाद शुक्ल स्नेही? तो देखिए, द्विवेदी युग का कौन सा ऐसा कवि है जो अपना पूरा काव्य ब्रज भाषा में लिखा है? तो वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। जगन्नाथ दास रत्नाकर एक ऐसे कवि थे जिन्होंने अपना पूरा काव्य ब्रज भाषा में लिखा है। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है? संक्रांति काल, संधि कारण, जागरण सुधार काल या गद्य काल? तो देखिए, द्विवेदी युग को डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा था? जागरण सुधार काल। ऑप्शन नंबर 3 क्या कहा था? जागरण सुधार काल। आधुनिक काल को क्या कहते हैं? तो देखिए, आधुनिक काल को गद्य काल कहते हैं, लेकिन द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहते हैं। संधि काल देखिए, राम कुमार वर्मा ने आदि काल को संधि काल कहा था। किसको? आदि काल को संधि काल कहा था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनीकांत, भारतेंदु प्रगेंद्र, साहित्य सुधारक उपाधियों से विभूषित किया गया था, ऐसा कौन सा कवि है? नाथू शर्मा शंकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो देखिए, द्विवेदी युग के एक कवि थे नाथू राम शर्मा शंकर, जो ब्रज भाषा के कवि थे, किंतु जल्द ही इनका जो रुझान है वो खड़ी बोली की तरफ झुक गया। किसकी तरफ? खड़ी बोली की तरफ झुक गया और इन्हीं को कविता कामिनीकांत, भारतेंदु प्रगेंद्र, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किया गया था। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 1 नाथूराम शर्मा शंकर। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंड्या, रहस्य, शंकर सर्वस्व इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। अक्सर ये यानी कि ये प्रायः अतिशयोक्ति में कविता लिखते थे। अगला क्वेश्चन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र किस विषय का ग्रंथ है? अर्थशास्त्र की भूमिका, आर्थिक व्यवस्था, भारतीय अर्थनीति या संपत्ति शास्त्र? तो देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र किस विषय का ग्रंथ है? तो वो है संपत्ति शास्त्र। क्या है? संपत्ति शास्त्र। कब लिखा गया था? 1908 में। कब? 1908 में। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। हमसे पूछे कि अर्थशास्त्र किस विषय का ग्रंथ है, तो संपत्ति शास्त्र है, जिसका प्रकाशन 1908 में हुआ था, जो भारत के आर्थिक राजनीतिक यथार्थ का अभूतपूर्व चित्र प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन पंडित और कवि
किसकी रचना है? गोपाल दास गहमरी, बालकृष्ण भट्ट, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या स्वामी सत्यानंद। तो देखिए, प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? तो ये रचना है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। और इसी पुस्तक को उन्होंने रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है, इसी पुस्तक में लिखा था। किसमें? प्राचीन पंडित और कवि में उन्होंने क्या लिखा था? कि रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा द्विवेदी युग का कवि नहीं है? हरिऔध, सोहनलाल द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी या मैथिली शरण गुप्त। तो द्विवेदी युग का कवि कौन नहीं है? तो वो है सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी द्विवेदी युग के कवि नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत एवं गांधीवादी कवि हैं। कौन? सोहनलाल द्विवेदी। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं? रूपनारायण पांडे, मुकुटधर पांडे, श्याम नारायण पांडे या इनमें से कोई नहीं। तो द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माना जाता है? तो वो है मुकुटधर पांडे। कौन है? मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे प्राकृतिक के उपासक थे। इनके काव्य में भावात्मकता, आंतरिक संवेदना और रहस्यात्मकता, अनुभूति के दर्शन होते हैं और ये द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? रूपनारायण पांडे, मुकुटधर पांडे, श्याम नारायण पांडे या लोचन प्रसाद पांडे। तो देखिए, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास प्रकट हुआ है, या छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचना में प्रकट हुआ है? क्वेश्चन वही है, घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसका आंसर क्या होगा? मुकुटधर पांडे। क्या होगा? मुकुटधर पांडे। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? तो वो हुआ है मुकुटधर पांडे। अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, राधा कृष्ण दास, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? तो स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं श्रीधर पाठक। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। श्रीधर पाठक ने बहुत सारे काव्य लिखे हैं, जैसे जगत सच्चाई, सार, कश्मीर, सुषमा, भारत गीत, गुणवंत, हेमंत, वनाष्टक, देहरादून वनाष्टक। ये सब किसकी काव्य हैं? तो ये सब श्रीधर पाठक के काव्य हैं और इन्हीं को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, हरिऔध कृत काव्योपवन का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1907, 1899, 1909 या 1917। तो देखिए, काव्योपवन का जो प्रकाशन है वो कब हुआ था? तो 1909 में हुआ था। कब? 1909 में हुआ था। हरिऔध जो हैं ये द्विवेदी युग के कवि हैं और उनकी एक रचना है काव्योपवन, जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और जिसका प्रकाशन हुआ था 1909 में। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? कविता कौमुदी, उद्धव चरित, प्रिय प्रवास या लोकायतन। तो देखिए, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास। यही क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? तो वो लिखे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? विचित्र विवाह, वैदेही वनवास, चोखे चौपदे या चुभते चौपदे। तो देखिए,
कौन सी नहीं है रचना? तो कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय की नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विचित्र विवाह। विचित्र विवाह जो है ये रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है। ये किसकी रचना है? तो ये रचना है रामचरित उपाध्याय की। किसकी? रामचरित उपाध्याय की। वैदेही वनवास, चोखे चौबदे और चुभते चौबदे, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? तो ये सभी रचनाएं हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। लेकिन विचित्र विवाह जो है ये है रामचरित उपाध्याय की। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग की कविता किस प्रकार की थी? उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक, प्राकृतिक चित्रात्मक, नव जागरण परक या नारी चेतनात्मक? तो देखिए, द्विवेदी युग की जो कविताएं थी वो उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। द्विवेदी युग की काव्य जो थे उसको नीरस, इतिवृत्तात्मक और उपदेशात्मक कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस युग के कविता को नीरस कहा जाता है? तो वो है द्विवेदी युग। क्या है? द्विवेदी युग। अगला क्वेश्चन है, इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या छायावादी युग? तो देखिए, अभी हमने बताया कि इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की विशेषता है, तो वो है द्विवेदी युग की। क्योंकि इतिवृत्तात्मकता, उपदेशात्मक, नीरस, ये सभी द्विवेदी युग की कविताओं के प्रमुखता है या प्रमुख हैं या मुख्य लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन है, मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो देखिए, मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि कौन हैं? तो वो हैं ऑप्शन नंबर 2, मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जो थे ये मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करते थे। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? गद्यात्मकता, काव्यात्मकता, वैचारिकता या इतिवृत्तात्मकता? तो देखिए, द्विवेदी युग के साहित्य में किस प्रकार की प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? तो अभी हमने बताया क्या है, तो वो है काव्यात्मकता, ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि गद्यात्मकता, इतिवृत्तात्मकता और वैचारिकता ये सभी द्विवेदी युग की प्रमुखता है, लेकिन काव्यात्मकता द्विवेदी युग की प्रमुखता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? 1912 ईस्वी, 1914 ईस्वी, 1916 ईस्वी या 1918 ईस्वी? तो भारत भारती जो है किसने लिखा था? तो वो लिखे थे मैथिली शरण गुप्त। कौन लिखा था? मैथिली शरण गुप्त। और इसका प्रकाशन हुआ था 1912 ईस्वी में। कब? 1912 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अगर हमसे पूछे कि भारत भारती किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत करती है, तो वो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय भावना। क्या हो जाएगी? राष्ट्रीय भावना। अगला क्वेश्चन है, चीरगांव झांसी किस कवि का जन्म स्थान है? राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन या राम कुमार वर्मा? तो चीरगांव झांसी किस कवि का जन्म स्थान है? तो वो है मैथिली शरण गुप्त। 3 अगस्त 1886 में झांसी के चीरगांव में मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है? सिद्धराज, जय भारत, हिडिंबा या कृषक क्रंदन? तो देखिए, कौन सी मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कृषक क्रंदन। कृषक क्रंदन जो है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, जबकि सिद्धराज, जय भारत, हिडिंबा, भारत भारती ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।